इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। जब भी कोई इंडिया के अंदर कुछ होता है, इंडिया चढ़ दौड़ता है। इंडिया नहीं देखता कि नताइज क्या होंगे। असल तशवीश सरहद पार से है कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है, उसकी हाँ और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं। इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये करवा रहा है हिंदुस्तान। आपका जीना हराम कर दिया तो फिर नंबर 1 आप तो ना हुए, नंबर 1 तो रॉ हो गए। जर्नैलों ने यह एतराफ कर लिया है कि वो पाकिस्तान का पानी हिंदुस्तान से नहीं खुलवा सके। हम तो रोज बातें करते हैं, हम आपके हाथ काट देंगे, हम आपके पांव काट देंगे। बहुत वक्त गुजर गया, दहाइयां हो गई, कभी हम मुल्क के एक हिस्से में इस मामले से जूझते हैं, कभी दूसरे में। हमें तो लग रहा है कि फ्यूचर में अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया को जरूर यूज करे। अफगान वजीर ज़राअत वो कहते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान का तो डीएनए भी सेम है। हाँ जी, हमारा डीएनए जो है वो इंडिया नहीं है, और बात है कि बाद में हमने अलग कंट्री बना लिया। कोई टेस्ट करवाया है उन्होंने? हाँ भाई हाँ। जरा मुझे ये बताइए कि आपका डीएनए कहाँ का है? डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका हो भारतीय, आप जाए भारत। मैंने भी और नवाज शरीफ ने दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे। ये तय कर लें कि बाप ये थे या भारतीय थे। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इन दिनों बहुत ज्यादा ही परेशान है। अभी पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है अपने ही मुल्क में, और पाकिस्तान का कहना है कि जो आतंकवादी है पाकिस्तान में, ये आतंकवादी उसको नहीं मानते हैं जो भारत वगैरह में हमला करते हैं। ये आतंकवादी उनको मान रहे हैं जो अपने लिए लड़ रहे हैं, अपना स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, उनको आतंकवादी मानते हैं। यानी बलूचिस्तान के जो आर्मी है, बीएलए है, उनको आतंकवादी मानते हैं। अब उनके खिलाफ एक ऑपरेशन इन्होंने शुरू कर दिया है। कभी इनको बीएलए ठोकता है, कभी इनको अफगानिस्तान, कभी इनको तालिबान, लगातार इनको ठोके जा रहा है, इनके आर्मी को ठोके जा रहा है। अब ये अपने आप को सही साबित करने में बार बार भारत पे इल्जाम लगाते हैं कि भारत प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। भाई ठीक है, लड़ रहा है तो आप कर लो ना, क्या करोगे आप तो लगातार सिर्फ चिल्ला रहे हो, बोल रहे हो हम फितना तो हिंदुस्तान के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले एक मंत्री ने कहा हम हाथ काट देंगे, कुछ दिन पहले एक मंत्री ने कहा था हम सांस रोक देंगे। भाई हमें तो जो करना है कर रहे हैं। हमने पानी बंद कर दिया, पानी आपका नहीं खोला, अब भाई करो बंद। अब पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है कि भाई कब हाथ काटोगे, कब सांसें बंद कर दोगे? वो तो पानी बंद कर दिया। तो दोस्तों, बहुत ही मजेदार वीडियो है, आपको बहुत मजा आने वाला है पाकिस्तान के लोगों के बेचैनी देख करके, खास करके वो जो हमेशा उल्टा सुल्टा आकर मीडिया पे बोलते हैं। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपिक, चलिए देखते हैं, मजे लेते हैं इनकी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का एक और बड़ा और फैसलाकुन ऑपरेशन हुआ। आईएसपीआर के मुताबिक कल तक 79 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। लेकिन असल तशवीश सरहद पार से है कि पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ ये है कि कलअदम टीटीपी और बीएलए के महफूज ठिकाने अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं, जहां से उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है। जर्नैलों ने बिल आखिर ये एतराफ कर लिया है कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है, उसकी हाँ और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके आगे बेबस है। एग्जैक्टली। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। सो वी आर हियर, पाकिस्तान इज हियर, Balochistan is here, and we will take on each and every terrorist, their facilitator, who is doing it. जो इस टाइम बलूचिस्तान की सूरत हाल है, पाक आर्मी हेलीकॉप्टर्स के साथ वहां पर जा पहुंची है और वहां पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी है बलूचिस्तान के हवाले से, वहां पर मौजूद दहशतगर्दों के हवाले से, वो बड़ी दिल दहला देने वाली है, बड़ी अलार्मिंग और बड़ी वार्निंग सिचुएशन है। इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे अगर इसी तरह चलता रहा। हाँ जी, हाँ, इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर इसी तरह चलता रहा, इंतशार होते रहे। इसी दौरान काबुल में अफगान तालिबान के वुज़रा और नई दिल्ली में भारतीय हुकाम के माबैन बाज़ाब्ता मुलाकातें भी हो रही हैं। अफगान सरजमीन, बलोच अलहदगी पसंद और भारत का ये जो गठजोड़ है वो पाकिस्तान के सीपैक और सिक्योरिटी नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। ये करवा रहा है हिंदुस्तान वो कुव्वतें जिनको पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। अगर तुम हमारे बच्चों पे हाथ डालते हो और तुम समझते हो कि हम आगे रैशनैलिटी, प्रोफेशनैलिटी, बातचीत करेंगे, कि ये जो जंग है ये हर लम्हे हर जगह आपकी फौज, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस और आपके अवाम लड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी बाय करे, ठीक है। वो अब बलूचिस्तान के हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। जब वजीर आजम वहां पे पहुंचा तो तोहफा पता क्या मिला वजीर आजम को? चागी शहर के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। ये फितनतुल खवारिज, टीटीपी और फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए की खूनी गठजोड़ के ताबूत में ठोकी जाने वाली वो आखिरी कील है जिसने दहशतगर्दों और इनके गैर मुल्की अखवान को इनकी औकात याद दिला दी है। जर्नैलों ने यह एतराफ कर लिया है कि वो पाकिस्तान का पानी हिंदुस्तान से नहीं खुलवा सके। जर्नैलों ने एतराफ कर लिया है कि जो हिंदुस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है पाकिस्तान में,
इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। जर्नैलों ने एतराफ कर लिया है कि अब तो मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले दहशतगर्द ग्रोहों को भी हिंदुस्तान एक लड़ी में पिरो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद इजलास, मजम्मतें, ताज़ियतें, शोहदा पर फ़ख्र और हम दहशतगर्दी से निपटेंगे। बहुत वक्त गुजर गया, दहाइयाँ हो गई, कभी हम मुल्क के एक हिस्से में इस मामले से जूझते हैं, कभी दूसरे में। ये जो अब इस वक्त बलूचिस्तान के हालात हैं, ये गुज़िश्ता कुछ सालों से हमें मुस्तकिल दिखाई दे रहे हैं। एहलकार अगवा हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, शराहें बंद हो रही हैं, रेलवे पर हमले हो रहे हैं, सरकारी इमारतों उन पर कब्ज़ा किया जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है, रियासत की अलामतों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यहां तक तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है कि एक दुश्मन है, आपसे 5 गुना बड़ा दुश्मन है, आप उसके सामने अगर शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, सर निगू कर रहे हैं, समझ भी आती है आप कमजोर पड़ गए हैं, आपको DHS की आदत पड़ गई है। जब इंसान अयाशी की जिंदगी का आदी हो जाता है, जब नरम बिस्तरों का आदी हो जाता है, तो वो लड़ने जोगा नहीं रहता, समझ आती है। लेकिन जो डबल वामी है ना इनके लिए, वो क्या है, अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। ये सिविल हॉस्पिटल ये अवाम आगे खड़ी है, फौजी वहां जाना चाह रहे थे और अवाम को देख के कि अवाम तो वेलकमिंग नहीं है, ये गाड़ियां रिवर्स होके और वो जा रही हैं, देखें पीछे गाड़ी वो वापस। ये इनके लिए डबल वार्मिंग है। इंडिया से तो शिकस्त का एतराफ कर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लिया गया कि जी हम बेबस हैं, इंडिया ये भी कर रहा है, इंडिया ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। हम तो रोज बातें करते हैं, हम आपके हाथ काट देंगे, हम आपके पाँव काट देंगे, हमारा पानी ना बंद करना। जब वो अभी बूंद सूंद चल रहा है, पानी छोड़ेंगे फिर ये रोएंगे। एक हमले का इल्जाम लगाया था इंडिया ने हम पे, पुलवामा के, तो इंडिया चढ़ दौड़ा था पाकिस्तान पे। उन्होंने नहीं देखा था कि क्या हो रहा है। जब भी कोई इंडिया के अंदर कुछ होता है, इंडिया चढ़ दौड़ता है, इंडिया नहीं देखता कि नताइज क्या होंगे। हिंदुस्तान ने अभी ऑपरेशन किया है 1 साल पहले, उसने कहा है कि मैं आपके ठिकानों पे हमले करूंगा, उसने करके दिखाया। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है जी फितनाल हिंदुस्तान को कुचल देंगे। भाई फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो नहीं है ना, वो तो हिंदुस्तान में है, उसको कुचलना है तो मैदान जंग हिंदुस्तान है, दिल्ली मैदान जंग है, लेकिन वहां से भागते हैं। पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट मिली है पूरी दुनिया में किसी मुल्क को नहीं मिली है। पाकिस्तान को जितनी जिल्लत मिली है वो भी किसी को नहीं मिली है। हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। अगर नौबत यहां तक आ गई है कि फौज फजलुर रहमान से कह रही है कि लश्कर तुम बनाओ और लड़ो, हमसे लड़ा नहीं जाता, हम लड़ने जोगे नहीं रह गए। मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए हैं पाकिस्तानियों। मुझे बताएं, अमन हो सकता है या पॉसिबल ही नहीं? सो यानी हम दोनों में, इंडिया पाकिस्तान में, यानी हम पाकिस्तानी और वो इंडियन, उनमें अमन हो सकता है? सर देखिए, अमन पता किस चीज पे होता है? अमन होता है जब अवाम में एक ना यकीन हो और अवेयरनेस हो। अब हमारी अवाम, हम कहते हैं हमें बड़ी अवेयरनेस है, वो कहते हैं हमें, वो भी कहते होंगे कि हमें बड़ी अवेयरनेस है, लेकिन बेसिकली जहाँ पे मसला आता है, बेसिकली मसला आता है कि हम भी चैनल देखते हैं, वो भी चैनल देखते हैं। ठीक है, अब वो हमारे लिए क्या बोल रहे हैं, हम उनके लिए क्या बोल रहे हैं? हम उनके लिए नफरत बोलते हैं, वो हमारे लिए नफरत बोलते हैं, तो अमन का पैगाम कहीं भी नहीं हो सकता। ठीक है, उम्मीद छोड़ दें, उम्मीद छोड़ दें। वो इंडिया को मजबूत करके वो पाकिस्तान के अगेंस्ट, हमें तो लग रहा है कि फ्यूचर में अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया को जरूर यूज करे। अगर भारतीय रॉ ये करने में कामयाब हो गई है कि बलूचिस्तान में भी उन्होंने शोरिश पैदा कर दी, खैबर पख्तूनख्वा में भी कर दी, सारे ग्रोहों को भी इकट्ठा कर दिया, आपके खिलाफ दहशतगर्दी भी बढ़ा दी, आपका जीना हराम कर दिया, तो फिर नंबर 1 आप तो ना हुए, नंबर 1 तो रॉ हो गई। सिर्फ इस पाकिस्तान में सिर्फ इस टाइम फील्ड मार्शल जो है ना, उसकी इंपॉर्टेंस उसको नजर आ रही है। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह वहां पे अमेरिका उनको कुछ भी इतनी घास नहीं डाल रहा। जो नौशकी है और इस तरह के गिरदोनवा के इलाके हैं और टीटीपी के ज़ेरे असर और BLA के ज़ेरे असर जो इलाके हैं, वहां पर अब वो अपनी इंडिपेंडेंट करेंसी भी लाना चाहते हैं। तोबा तोबा तोबा, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। इसके लिए वो तालिबान के साथ भी बात कर रहे हैं जो TTP पाकिस्तान है, और उसके साथ ही साथ ये भी क्लेम किया जाता है कि शायद हिंदुस्तान के साथ भी उनके मामलात जो चल रहे हैं कि वो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इंडिया की इकोनॉमी है बहुत पावरफुल है। ठीक है, देखें आपने भी देखा जब इससे पहले अफगान वजीर ज़राअत जो भारत में मौजूद थे, दिल्ली में थे, वहां जाकर वो कहते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान का तो DNA भी सेम है, तो फिर मुझे तो ये लगता है कि ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। बिल्कुल एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, इनका DNA सेम है, इन्होंने दुनिया में दहशत फैलानी है। अफगान वजीर ज़राअत मौलवी अताउल्लाह उमरी
भारत जाकर कह रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान का डीएनए एक है। ऐसे नहीं होते। कोई टेस्ट करवाया है उन्होंने? हाँ भाई हाँ, बलूचिस्तान के पास इसके सबूत हैं कि इसराइल इन्हें जो है फंडिंग करता है, इंडिया इन्हें फंडिंग करता है और अफगानिस्तान इन्हें फैसिलिटेट करता है। इन दहशतगर्दों की जो महफूज पनाह गाहें हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ये दहशतगर्द जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं और सरहद पार से जो दरअंदाजी होती है ये हमारे मासूम लोगों का, मासूम पाकिस्तानियों का कत्ले आम करते हैं। जरा मुझे ये बताइए कि आपका डीएनए कहाँ का है? मैडम एक तो अब आप तालिबान जो है ना, ये देखें उन्होंने नई डिस्कशन शुरू कर दी है डीएनए की और ये वो और इसका डीएनए कहाँ का है। सर छोड़े तालिबान को, आप अपना बताइए मुझे कहाँ का है। मैं देखिए मैडम, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया, ठीक है। फिर भी सर पता तो होगा ही ना, चेक करने की क्या जरूरत है? मुझे इतना पता है कि मेरे फोर फादर्स, मेरे दादा, मेरे परदादा जिस लैंड पे मैं हूँ, जहाँ से मेरी पैदाइश है, वहीं से शुरू से। ना हम भारत से आए थे पाकिस्तान, ना हम कहीं और से आए थे, ठीक है। हम इसी सरजमीन, इसी धरती पे जो आखिरी रिकॉर्ड हमारा मिलता है वो यहीं का मिलता है। That's it। तो सर ये धरती तो भारत की थी ना, ये धरती तो भारत ही थी उस शुरू से। थी तो 47 के बाद सर पाकिस्तान बना ना। भाई वो ठीक है, उस इलाके को ये कहा जाता था। जो कहते हैं हम इस्लामी हुकूमत के अलमबरदार हैं, हम गज़वा हिंद लड़ने वाले हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा है कि हमारा और आपका डीएनए एक है। कि अफगान ये तय कर लें कि बाप ये थे या भारतीय थे, हिंदू थे बाप इनके या अफगान थे? हाँ जी, हमारा डीएनए जो है वो इंडियन है। ये और बात है कि बाद में हमने अलग कंट्री बना ली, हम यहाँ आ गए या जो कुछ भी हुआ है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन डीएनए तो नहीं बदला जा सकता। तो डीएनए तो हमारा इंडियन ही है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि नहीं हमारा डीएनए तो तुर्क है, हम तो तुर्की हैं। अफगान मिनिस्टर गए हुए थे इंडिया, उन्होंने कहा है कि हमारा डीएनए इंडियन है। उसको ऑन किया ना, मैंने भी और नवाज शरीफ ने दोनों ने ऑन किया कि भाई हम हिंदू थे। और वही देखिए पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त आग नहीं लगी है बल्कि पूरा भूचाल आ चुका है। और इस बार केंद्र में है खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कि भाई हम हिंदू थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि पाकिस्तानियों के पूर्वज बाहर से नहीं आए थे, नहीं बल्कि हिंदू थे, कि भाई हम हिंदू थे। उनके इस बयान से देश का पूरा सिस्टम हिल गया है। हम तो चलो ठीक है, भारत और पाकिस्तान बरतानिया के अंडर है, तो तालिबान या जो अफगानिस्तान बैठा है वो तो किसी के अंडर नहीं रहे, तो वो उनका डीएनए कैसे इंडियन हो गया? मैं सवाल तो उनसे पूछना। सर आपका डीएनए, सर मैं आपसे पूछूं आपका डीएनए कहाँ का? आपका डीएनए भारतीय है? आप कह सकते हैं डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका हो भारतीय, आप जाए भारत, आपको मुबारक हो डीएनए भारत का। हमें क्यों कह रही हैं आप? हम तो, मैंने कहा जहां मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं भी यही कह रही हूँ सर कि ये पूरा एरिया जो है पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, ये सबका सब भारत के साथ ही तो था ना, भारत ही था ना पूरा, तो फिर डीएनए तो वही हुआ ना हमारा। वहां से आने या जाने की बात नहीं है। आप बेशक यहीं पे रही हो, आपकी फैमिली सालों साल से, लेकिन जो लोग यहाँ पर थे वो थे तो भारतीय ही ना, तो भारतीय डीएनए ही होगा। मैं मैडम एक बात कह रहा हूँ, जो सवाल आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी मैं तो जिस जगह पे मेरी पैदाइश हुई वहीं मेरे फोर फादर्स थे। मैंने नहीं कभी सुना कि मेरे अबाव अजदाद कहीं से माइग्रेट होके आए। कि हमने तो यही सीखा है कि अफगानिस्तान हो, सेंट्रल एशिया हो, यहाँ से मुसलमान काफिले आए, बड़े सगीर पाक व हिंद में इस्लाम की तरवीज की, यहाँ पे हुकूमत की। मेरा डीएनए इंडिया है। जब इंडिया की म्यूजिक चलती है मैं भी नाचता हूँ। मैं इंडिया छोड़ के 30 साल से ज्यादा हो गया है मुझे, मैं अभी भी सिर्फ इंडियन म्यूजिक सुनता हूँ। ये तय कर लें कि कुफार आपके दुश्मन है या मुसलमान, लानत इनके हमदर्दों के ऊपर। कि ये तो अपना शजरा नसब मोदी से मिला रहे हैं, अमित शाह से मिला रहे हैं, अजीत डोवल से मिला रहे हैं। ये अताउल्लाह साहब को भारतीय डीएनए बहुत बहुत मुबारक। पता नहीं नरेंद्र मोदी के वालिदैन का डीएनए इनमें है या इनका डीएनए उनमें। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का एक और बड़ा और फैसलाकुन ऑपरेशन हुआ। आईएसपीआर के मुताबिक कल तक 79 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है, लेकिन असल तशवीश सरहद पार से है कि पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ ये है कि कलअदम टीटीपी और बीएलए के महफूज ठिकाने अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं, जहां से उन्हें ऑपरेट किया जा रहा है। जर्नलों ने बिल आखिर ये एतराफ कर लिया कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है, उसकी हाँ और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके आगे बेबस। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता। So we are here, Pakistan is here, Balochistan is here, and we will take on each and every terrorist, their facilitator who is doing it. बात नहीं है, ये मैं नहीं, आपने देखा, आपने सुना, कौन बोला, क्यों बोला, पाकिस्तानी भाई बोल रहे थे। दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या राय है पूरी वीडियो पे कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। टुकड़े हो जाएंगे अगर